देखो यार, जब अमेरिका कोई बम गिराता है तो दुनिया ये मानती है कि भाई सब कुछ तहस-नहस हो गया होगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग निकला। जो ट्रम्प बोले थे ना कि हमने Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को ऑब्लिटरेट कर दिया, मतलब पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। वो अब खुद शक के घेरे में आ गया है। अब मज़े की बात सुनो, एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि अमेरिका ने जो हमला किया था उसमें वो ईरानियन न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई। हाँ जी, ऑब्लिटरेट नहीं हुई, बस थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन उतना नहीं कि उसे पूरी तरह साफ कर दिया गया। अब सोचो ज़रा, ट्रम्प क्या बोले थे? वी टुक आउट द साइट, इज डन, फिनिश्ड। और अब रिपोर्ट कह रही है भाई साइट तो बची हुई है। मतलब पब्लिक के सामने जो ट्रम्प ने एकदम फिल्मी डायलॉग मारा था वो अब लग रहा है थोड़ा झोल वाला निकला। अब ट्रम्प क्या करे यार। जब रिपोर्ट आई तो उनका जवाब भी आया और अंदाज बिल्कुल वही पुराना, फेक न्यूज़, डीप स्टेट ट्राइंग टू अंडरमाइन मी, और सबका फेवरेट, नो वन नोज ईरान लाइक आई डू। यानी जब भी कोई सवाल पूछता है तो ट्रम्प के पास या तो गुस्सा होता है या पुरानी लाइनें। अब देखो असली मुद्दा क्या है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भेजे थे। कहा गया था कि उन्होंने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। बम भी वही बंका बच्चा वाले थे जो सीधा ज़मीन में 60 मीटर तक घुसते हैं। लेकिन जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल था, जो असली खतरा था, वो या तो वहाँ था ही नहीं या पहले ही हटा लिया गया था। अब रिपोर्ट ये कह रही है कि मेन डैमेज बहुत कम हुआ है। अब इधर इजराइल बैठे बैठे माथा पीट रहा है। सोचो यार, इतना जोर लगा के अमेरिका को तैयार कराया कि हमला करवा दो, और अब रिपोर्ट आ रही है कि साइट बच गई। मतलब फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अब मजे की बात यह है कि ट्रम्प को तो पीस प्राइज भी चाहिए था। मतलब उन्होंने सोचा कि एक तरफ बम चलाओ और दूसरी तरफ बोल दो सीज फायर, और लोग कहें वाह ट्रम्प, क्या डिप्लोमेसी है। लेकिन जब पता चला कि असल में ना साइट गई, ना यूरेनियम गया, ना सत्ता बदली, तो सारी बाजी उल्टी पड़ती दिख रही है। अब आगे क्या हो सकता है? देखो, अगर ये रिपोर्ट सही साबित हुई और इंटरनेशनल एजेंसियां भी ये कहने लगी कि हाँ भाई साइट तो अभी खड़ी है, तो ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी पे सीधा असर पड़ेगा और इजराइल के पास फिर से वही सवाल खड़ा होगा कि आप खुद आगे बढ़े। बाकी ट्रम्प अभी भी यही कह रहे हैं, हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, बस लोग मान नहीं रहे। लेकिन जनता तो अब सवाल पूछेगी ना भाई, बम गिराया था या बस फोटो शूट किया था।